हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 मई तक। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग। चलिए देखते हैं कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप पर्सन को, आपको लग रहा है पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। आप मेंटली स्ट्रांग हैं, ऐसा नहीं है, बट ये पर्सन से डील करना आपके लिए चैलेंज हो रहा है। आपको लग रहा है कि पर्सन एक तरह से एस्केप करना चाह रहे हैं सिचुएशन, या अवॉइड करना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये कब तक होगा, कब तक ऐसा चलेगा, क्या करूं मैं, क्या सिचुएशंस मेरे लिए सही रहेंगे। तब तक आप फोकस अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी पे कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं या ओपन अप नहीं हो रहे हैं, कुछ केसेस में ब्लॉक कर रखा है। तो आप सोच रहे हैं ये कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा, कब खत्म होगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो क्या करें इस सिचुएशन में, कैसे करें, करें भी कि नहीं करें, इस तरह की दुविधा में आप हैं। एट द सेम टाइम आप अपने करियर और ग्रोथ को बहुत सीरियसली आप उस पर मेहनत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। एम्परर। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं कैंसर, वो बड़े एम्बिशियस पर्सन है। हो सकता है उनकी पर्सनालिटी हो एकदम एम्परर वाली, जो कंट्रोल चाहते हैं, अपनी दिमाग से सोचते हैं। अभी वो रश नहीं करना चाहते। हो सकता है उन्होंने पहले ही आपको बता दिया है आपकी मंशा, आपको क्लियर कट बोल दिया है या कम्युनिकेट कर दिया है, या कम्युनिकेशन हो चुकी है। अभी वो इस पर एफर्ट नहीं करना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, वर्क है, मनी है, करियर है, अपने लिए जो उनके लिए सही है उस पर फोकस करना चाहते। इससे इस सिचुएशन में अभी उनको नहीं एफर्ट कर सकेंगे, उन्हें लगता है। उनकी और जिम्मेदारियां हैं जहाँ पे वो फोकस्ड हैं। इसलिए इस सिचुएशन को वो कुछ दिन जैसे इसलिए वो शायद इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ रहते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते, क्योंकि उनको लगता है उनकी और जिम्मेदारियां हैं। दूसरी, इस पर्सन को चीज़ें चाहिए जैसी वो चाहते हैं, ना कि आप जैसे चाहते हैं। तो अभी वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है आपको, कभी बोला गया है, शायद अभी बोला हो, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, जो भी आपका हो एनर्जी। तो अभी इस पे एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो देख रही है, कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन किसी और जगह भी एंगेज्ड हैं या मैरिड हैं। इस कारण से भी इस सिचुएशन को अभी ये टाइम नहीं दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, और देंगे भी तो कंसिस्टेंट वे में नहीं देंगे। क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे? मैजिशियन है, मुझे लगता है आप ही एफर्ट करोगे कैंसर। आपको मैनिफेस्ट करना होगा इस चीज़ों में। कोई नए पर्सन से भले आप डील कर सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों के जो कि डेटिंग या जिस एज ग्रुप में है, डेटिंग, रोमांस, मतलब देखिए एज, प्यार मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, पर एक होता है कि आप एक लिमिट के, एक उम्र के बाद आप डेटिंग में उतने इन्वॉल्व नहीं होते, अदर थिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो एज ग्रुप अभी डेटिंग, या आप जिस उम्र के भी अगर आप हो डेटिंग पे, तो वहाँ कोई नया पर्सन कोई नई सिचुएशन से इन्वॉल्व होते हुए दिख रही हूँ, या कोई और पर्सन है जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है। लेकिन इस पर्सन के लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन कोई है जो आपके तरफ शिद्दत के साथ आ रहा है, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है या पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनी। कुछ के लिए
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। और जो लोग अभी नए नहीं है वो आप न्यू थिंग्स अपनी लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो रिलेशनशिप में नहीं तो वो लोग नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे काम, करियर, पैसा, बिजनेस, ये वाली चीज़ें। चलिए देखते हैं आउटकम। कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप अभी भी बहुत अट्रैक्टेड हो पर्सन से, आप वापसी करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, पर पर्सन इमेच्योर है, बड़े हैं, छोटे हैं, सेम एज है, कोई बात नहीं। पर्सन बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो ऑल्दो अट्रैक्शन है, पर अब आप ज़्यादा एफर्ट, मेहनत नहीं करना चाहोगे। आप खुद के ऊपर फोकस रहना चाहोगे। कुछ केसेस में ऑलरेडी आप किसी और पर्सन के साथ हो या कोई रिलेशनशिप में, तो कहीं पे ये सब करना चाहते तो इस पर्सन को जाना भी वापसी चाहते हो, पर अब आप एफर्ट नहीं करोगे। आपको लगेगा जाने दो, काइंड ऑफ रहने दो, मैं अट्रैक्टेड हूँ, यस मैं फील करता हूँ, पर मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं करूँगा। और आप लोग में से कुछ लोग कोई दूसरे सिचुएशन में हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ कभी आपका रिश्ता था लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ, कुछ कारणों से, घर वालों के कारण नहीं हुआ, कुछ कारणों से मैरिड पर्सन थे इसलिए नहीं हुआ। तो वो वैसे पर्सन है जो कोई आपके तरफ आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जहाँ बात तो चली लेकिन तुरंत ख़त्म भी हो गई, क्विक स्टार्ट हुई, क्विक ख़त्म हो गई। चाहे रिश्ते के बाद चली रिलेशनशिप भी, लेकिन इसमें फैमिली या फैमिली के तौर तरीके कारण थे कि ये वर्कआउट नहीं करी। तो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई सीखने पढ़ने कहीं गए हैं तो वो हो सकता है। कुछ के लिए अगर आप कोई शादी, ब्याह, एंगेजमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, वहाँ पे आपको कोई मिल सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सोलमेट कनेक्शन है ये। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हैं फायर साइंस और अर्थ साइंस जो आपकी तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गिल्ट है तो किसी बात का पछतावा है, गिल्ट है तो जाने दें। गिल्ट से चीज़ें नहीं वर्क होती। तो आप, अगर आपने कुछ गलत हुई है आपसे तो उस खुद को फॉरगिव करें, रिपीट ना करें, डिवाइन से फॉरगिवनेस मांगे और इसको जाने दें, इस गिल्ट को जाने दें, मतलब अपनी गिल्ट को हटाएं, क्योंकि ये आपके आगे के ग्रोथ में ये रुकावटें हैं। तो हील करें और आगे बढ़ें। फॉरगिविंग एंड लर्निंग वही है। फॉरगिव करिए और लर्न करिए कि जो गलतियाँ हुई वो रिपीट नहीं करनी है, और वो गिल्ट को भी जाने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ग्रोथ को रोक रही है कि ठीक है वर्कआउट नहीं हुआ, चलो जाने देते हैं। रिलीज योर एक्स। तो आप लोग में से अगर कुछ लोग 2 सिचुएशन से डील कर रहे हैं या एक्स के साथ भी कनेक्टेड हैं तो एक्स को डेफिनेटली रिलीज करें, तभी आप लव अट्रैक्ट कर सकेंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।